सच तो सबके सामने है, छुपा हुआ। यह सच एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ और गहरा होता गया है। एक शानदार इतिहास जिसकी बड़ाई होती है, जिसका सम्मान होता है। यह इतिहास वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। लेकिन क्या हो अगर यह कहानी बस एक दिखावा हो? क्या हो अगर इस वीरता के पीछे कुछ और ही छुपा हो, कुछ ऐसा जो हमें कभी बताया नहीं गया? क्या हो अगर इस बहादुरी के पीछे एक अंधेरा हो जिसे छुपा कर रखा गया हो? एक ऐसा अंधेरा जो सच्चाई को धुंधला कर देता है और हमें एक झूठी तस्वीर दिखाता है जिसे छुपा कर रखा गया हो। यह अंधेरा उन कहानियों में छुपा है जो हमें सुनाई जाती हैं, उन वीरता के किस्सों में जो हमें गर्व से भर देते हैं। वक्त आ गया है गोरखाली आर्मी के छुपे हुए राजों को सामने लाने का, उन सच्चाइयों को उजागर करने का जो अब तक छुपी हुई थी, इस रहस्य के पर्दे को हटाने का और सच दिखाने का, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। यह समय है उन कहानियों को फिर से जांचने का, उन तथ्यों को परखने का, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। यह सच्चाई हमें परेशान कर सकती है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं। यह कोई हमला नहीं है, बल्कि एक जरूरी जागृति है। यह जागृति हमें सच्चाई के करीब लाएगी, हमें उन पहलुओं को दिखाएगी जो अब तक छुपे हुए थे। बल्कि एक जरूरी जागृति है। यह जागृति हमें उन सच्चाइयों से रूबरू कराएगी जो हमें अब तक नहीं बताई गई थी। गोरखाली विरासत जो बहादुरी और अटूट वफादारी की कहानियों पर बनी है, उसे और गौर से देखने की जरूरत है। यह विरासत हमें गर्व से भर देती है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को जानना भी उतना ही जरूरी है। उसे और गौर से देखने की जरूरत है। हमें उन कहानियों को फिर से जांचने की जरूरत है, उन तथ्यों को परखने की जरूरत है जो हमें अब तक नहीं बताए गए। एक क्रिटिकल, निष्पक्ष जांच की जरूरत है। यह जांच हमें उन सच्चाइयों से रूबरू कराएगी जो अब तक छुपी हुई थीं, उन पहलुओं को उजागर करेगी जो हमें अब तक नहीं बताए गए। क्योंकि वीरता की सतह के नीचे हेरफेर, शोषण और क्रूर सच्चाइयों का एक जाल बना हुआ है। यह जाल हमें सच्चाई से दूर रखता है, हमें एक झूठी तस्वीर दिखाता है और क्रूर सच्चाइयों का एक जाल बना हुआ है। तैयार हो जाइए, क्योंकि सच्चाई कल्पना से कहीं ज्यादा परेशान करने वाली है। यह सच्चाई हमें उन पहलुओं से रूबरू कराएगी जो हमें अब तक नहीं बताएगी, क्योंकि सच्चाई कल्पना से कहीं ज्यादा परेशान करने वाली है। यह सच्चाई हमें उन पहलुओं से रूबरू कराएगी जो हमें अब तक नहीं बताए गए, उन सच्चाइयों को उजागर करेगी जो अब तक छुपी हुई थीं। इनोठे सजुस्ते बहादुर योद्धा के फॉर्म में जानोता जाता है, जो अपनी नोटिडरता और अनोतुशासन के लिए मशहूर आर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से कॉमेनोटे वाले गोरखली सैनोतितो नोट दुनोटिया भर के वर्ग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनोताई इस उनोत के खुखुरी चाकू, जो उनोत की लड़ाई कौशल का प्रतीक ईसन, सदियों से एनिमियों का खून छकाते आ रहे आर। नोटपाल के पहाड़ों से लेकर दूसरे देशों के युद्ध के मैदानों तक गोरखा एक ताकतवर फ्रमनोटा के फॉर्म में फ्रमवा दोनेते आ रहे आर। उनोत की वफादारी, जिसे अक्सर अटूट बताया जाता है, नोट उनोत ने विभिन्नोत्न फ्रमनोताओं में एक विशेष स्थान दिलाया इस टेकिन इस छवि को कैसे बनोताया और ऑफयम रखा गया है और दातस ऑफमत पर। गोरखाओं की बहादुरी की कहानियां तो बहुत मशहूर हैं। उनकी वीरता और साहस के किस्से पीढ़ियों से सुनाए जाते रहे हैं। गोरखा सैनिकों की बहादुरी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। उनके अदम्य साहस और निडरता की कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में उनकी बेरहमी की फुसफुसाहटें एक और ही डरावनी तस्वीर पेश करती हैं। युद्ध के दौरान उनकी क्रूरता और निर्दयता के किस्से भी कम नहीं हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वीरता और निर्दयता के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो सकती है। युद्ध क्षेत्रों से आई खबरें एक भयानक निर्दयता की बात करती हैं, जहां मानवीय संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं होता। युद्ध की विभीषिका और सैनिकों की क्रूरता की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या युद्ध में मानवीयता की कोई जगह है। युद्ध के प्रति एक ऐसा रवैया जहां दया की कोई गुंजाइश नहीं होती। युद्ध के मैदान में दया और करुणा की कोई जगह नहीं होती, वहां केवल जीत और हार का खेल होता है। सैनिकों की कठोरता और निर्दयता का प्रदर्शन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या युद्ध में मानवीयता की कोई जगह है। क्या ये बस कुछ अलग थलग घटनाएं थीं, या फिर ये गोरखाली युद्ध नीति के अंदर छिपे एक अंधेरे रहस्य की ओर इशारा करती हैं। क्या ये घटनाएं केवल संयोग थीं, या फिर ये गोरखा सैनिकों की युद्ध नीति का हिस्सा थीं। ये सवाल हमें गोरखा सैनिकों की युद्ध नीति और उनकी रणनीतियों पर विचार करने पर मजबूर करते हैं।
या फिर ये गोरखाली युद्ध नीति के अंदर छिपे एक अंधेरे रहस्य की ओर इशारा करती है? गोरखा सैनिकों की युद्ध नीति और उनकी रणनीतियों के पीछे छिपे रहस्यों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या उनकी निर्दयता और क्रूरता उनकी युद्ध नीति का हिस्सा थी, या फिर यह केवल युद्ध की विभीषिका का परिणाम था? बहादुर योद्धा की रोमांटिक तस्वीर युद्ध की क्रूर सच्चाइयों से टकराती है। युद्ध के मैदान में बहादुरी और क्रूरता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। बहादुर योद्धा की छवि और युद्ध की क्रूर सच्चाइयों के बीच का संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या युद्ध में वीरता और निर्दयता के बीच कोई अंतर है? दुश्मन को हीन समझना। युद्ध के दौरान दुश्मन को हीन समझना और उनका अपमान करना सैनिकों के दृष्टिकोण को दर्शाता है। युद्ध के मैदान में दुश्मन को हीन समझना और उनका अपमान करना सैनिकों की मानसिकता को दर्शाता है। हिंसा को सामान्य बनाना। युद्ध के दौरान हिंसा को सामान्य बनाना और क्रूरता को स्वीकार करना सैनिकों के व्यवहार को दर्शाता है। युद्ध के दौरान हिंसा और क्रूरता को सामान्य बनाना सैनिकों की मानसिकता को दर्शाता है। ये ऐसे पहलू हैं जिन्हें वीरता की कहानी बनाने के लिए अक्सर नजरअंदाज करते हैं। वीरता की कहानियों में इन पहलुओं को अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि वीरता और निर्दयता के बीच की रेखा क्या है। लेकिन हमें यह जरूर पूछना चाहिए कि बहादुरी कब बेरहमी में बदल जाती? हमें यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि बहादुरी और निर्दयता के बीच की रेखा कब धुंधली हो जाती है? युद्ध के मैदान में बहादुरी और निर्दयता के बीच का अंतर समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चौथा भाग, अक्रोस्ती और दिमाग में बैठा नोता, नोटिडर सैनोतितों को तयोरर दोने नोटा। गोरखली अक्रोस्ती प्रक्रिया जो रहस्य में डूबी हुई है और औनोना में जकड़ी हुई है, नौतौजवान लड़तों को नोटिडर सैनोतिक बनोतानोते के तरीकों पर सवाल खड़े दोनेटीज, कड़ी ट्रेनोटी, कमेजाओफ्रीता और अनुतुशासन पर जोर, ये सब मिलकर एक बेहद कुशल लड़ाकू मशीन बनोटानोट में योगदान देते हैं। लेकिन ये कंडीशनोटिंग कब हद पार कर जाती है और दिमाग में घुस जाती है? अपने ओनिवारों से अलग तीव्र शारीरिक और मानसिक प्रेशर के तहत ये नोटे अक्रोस्ती युद्ध के औजारों में बदल जाते हैं। ब्रेवी और अंध कमेजाओफ्रीता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जिससे उनोत की मर्जी और शोषण की संभावना पर चिंता पैदा इफ्ती है। पांचवा भाग, वफादारी की कीमत, शोषण और विश्वासघात। गोरखाली सैनिक जो अपनी अटूट वफादारी के लिए जाने जाते हैं, अक्सर खुद को एक बड़े भू राजनीतिक खेल में मोहरे के रूप में पाते हैं। उनकी वफादारी और साहस की कहानियां सदियों से गूंज रही हैं, लेकिन क्या उनके बलिदानों का सही मूल्यांकन किया गया है? क्या वे वास्तव में उन राष्ट्रों द्वारा सम्मानित किए जाते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं, या फिर वे सिर्फ एक साधन मात्र हैं? विदेशी सेनाओं में भर्ती उन्हें ऐसी लड़ाइयां लड़ने के लिए भेजा जाता है जो उनकी अपनी नहीं होती, अक्सर ऐसे मकसदों के लिए जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं होता। वे उन युद्धों में शामिल होते हैं जिनका उनके देश से कोई संबंध नहीं होता, और फिर भी वे अपनी जान की बाजी लगाते हैं। क्या यह सही है कि वे अपने परिवारों से दूर अनजान धरती पर अपने प्राणों की आहुति दें? क्या उनकी वफादारी की वाकई कद्र की जाती है, या फिर वे सिर्फ ताकतवर राष्ट्रों के हाथों में खर्च करने लायक संपत्ति हैं? यह सवाल उठता है कि क्या वे सिर्फ एक साधन मात्र हैं जिनका उपयोग किया जाता है और फिर भुला दिया जाता है? उनके बलिदानों का सही मूल्यांकन कब होगा? क्या वे सिर्फ एक संख्या हैं, या फिर उनके योगदान का सही सम्मान किया जाएगा? वफादारी का दावा तब खोखला लगता है जब कोई उनके वेतन, पेंशन और व्यवहार में उन सैनिकों की तुलना में अंतर देखता है जिनकी सेना में वे सेवा करते हैं। गोरखाली सैनिकों को अक्सर कम वेतन और कम पेंशन मिलती है, जबकि उनके साथ सेवा करने वाले अन्य सैनिकों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। यह अंतर उनके मनोबल को प्रभावित करता है और उनके बलिदानों का अपमान करता है। गोरखा अपने बलिदानों के बावजूद अक्सर खुद को हाशिए पर पाते हैं। उनके योगदानों को वास्तविक इनाम देने के बजाय सिर्फ बातों ही बातों में सराहा जाता है। वे उन समारोहों में सम्मानित किए जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में वास्तविक सुधार नहीं होता। उनके बलिदानों का सही मूल्यांकन कब होगा? क्या वे सिर्फ एक संख्या हैं, या फिर उनके योगदान का सही सम्मान किया जाएगा? यह समय है कि हम उनके बलिदानों को सही मूल्यांकन दें और उन्हें वह सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं।